अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कहता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे दस्तक फैसिलिटेटर एप्लीकेशन के बारे में। आपने किस तरह इसमें अकाउंट क्रिएट करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एप्लीकेशन। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो है वो दस्तक फैसिलिटेटर जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे एक साइड पे आपको मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है सबसे पहले कि अलाउ दस्तक फैसिलिटेटर टू एक्सेस द डिवाइस लोकेशन, यानी ये ज़रूरी है। अगर आप इसे डिने कर देते हैं तो इसके बाद ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, ये वर्क नहीं करेगी। तो चलिए इसे कर देते हैं अलाउ ओनली वाइल यूजिंग दिस ऐप। तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है और यहाँ पे आ चुका है अबाउट दस्तक। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये हसल फ्री एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राइट एट द सिटीजन्स डोर स्टेप। इसका बाद में आपको समझा दूंगा। बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी मुआवन की। तो इसमें मुआवन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी मुआवन जो इस पर रजिस्टर करवाएगा और टास्क कंप्लीट करके बाद में इसे ओके कर देगा, उसे कहते हैं मुआवन। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो सर्विस की रिक्वेस्ट है प्रॉम्प्ट आई है उसे फुलफिल करना। इसके साथ साथ उसकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है सिटीज़न के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना है। इसके बारे में बताना है क्लियरली ये जो सर्विस है किस तरह होगी, ये सारी चीज़ें उसके साथ क्लियर करनी है। उसके बाद तीसरा है प्रोफेशनल बिहेवियर। ये आपने प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स कलेक्टेड डाटा एंड प्रिवेंटेड फ्रॉड इन डाटा हैंडलिंग, यानी जो डाटा वो डॉक्यूमेंट आपको देगा वो आपने अच्छे तरीके से हैंडल करने हैं, उसमें कोई भी आपने प्राइवेसी की जो है वो वायलेशन नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रिसोल्व इशू कंप्लाई विद रेगुलेशंस, यानी आपने जो भी इशू होगा उसे रिसोल्व करना है। उसके बाद फीडबैक आपने देना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर आप अप्लाई करते हैं इसके लिए कि आप मुआवन बनना चाहते हैं इस एप्लीकेशन में या फैसिलिटेटर जिसे कहते हैं वो बनना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी। सबसे पहले आपके पास CNIC होना चाहिए, आपके पास वैलिड CNIC होना ज़रूरी है। आप 80+ ईयर के होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है। अगर आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते। पहला CNIC, दूसरा करैक्टर सर्टिफिकेट। ये ऑनलाइन भी बन जाता है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन अवेलेबल है पंजाब पुलिस की, वहाँ पे ऑनलाइन आप अप्लाई करके इसे बना सकते हैं। उसके बाद ऑन ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, यानी अपनी बाइक या जो भी आप जिस पर ट्रैवल करेंगे, कार या बाइक जो भी आपके पास होनी चाहिए वो अपनी होनी चाहिए, ज़ाती होनी चाहिए। उसके बाद वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस, यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एक्सपायरी डेट वाला नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, बना होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आ जाता है स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसके साथ उसमें इंटरनेट का कनेक्शन भी हो आपके पास। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल 5 यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए जो आपके पास होने चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। वैलिड CNIC, उसके बाद पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट, ऑन ट्रांसपोर्ट बाइक या कार जो भी आपके पास है वो होनी चाहिए। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद स्मार्ट मोबाइल विद इंटरनेट होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक, यहाँ पे आ चुका है वेलकम टू दस्तक। तो यहाँ पे एंटर वैलिड CNIC नंबर, यहाँ पे CNIC नंबर सबसे पहले आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो इस पे आने के बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो हो जाएगा कि आप अपनी लोकेशन ऑन करें। जब आप लोकेशन ऑन करेंगे उसके बाद ही ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो ये फॉर्म फिलअप आप नहीं कर सकते हैं, उससे बाद आप इसे फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने सेलेक्ट नेटवर्क करना है। जो भी आपके पास नंबर है वो किस नेटवर्क का है, यहाँ पे सारे हैं। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल एंटर करना है, कंफर्म ईमेल यहाँ पे लिखना है, पासवर्ड उसके नीचे, फिर जो आपने पासवर्ड रखा है उसके नीचे कंफर्म पासवर्ड, यानी वही पासवर्ड दोबारा आपने लिखना है। उसके बाद सिलेक्ट सीक्रेट क्वेश्चन, यानी जब आपका अकाउंट जो है वो रीसेट पासवर्ड इस तरह कुछ हो जाता है तो फिर ये सीक्रेट क्वेश्चन जो है वो काम आता है। यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर आपने लिख देना है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे OTP को आपने एंटर करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पूरी डिटेल आ जाएगी जो आपने एंटर किया। उसके बाद आपने अपना फुल नेम, ये सारी चीज़ें आपने एंटर करनी है। उसके बाद IBM नंबर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आपने कंफर्म कर देना है यहाँ पे। तो हमारा अभी अकाउंट बन चुका है। अभी हमारा अकाउंट बन चुका है, ऊपर देख सकते हैं लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। बाकी अकाउंट बन चुका है, नीचे आपने अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी है और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपने अपलोड कर देने हैं। यानी जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो CNIC के ऊपर होगा, वो भी चेक कर लिया जाएगा। आपने जो फुल नेम लिखना है वो CNIC वाला फुल नेम आपने एंटर करना है। जो आपके CNIC के ऊपर डिटेल लिखी है वही आपने यहाँ पे एंटर करनी है, बाकी कोई डिटेल आपने फालतू एंटर नहीं करनी। CNIC वाली डिटेल एंटर करेंगे वो सारी चेक हो जाएगी। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी CNIC के ऊपर है तो वो भी चेक हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि आपने अपलोड करनी है उसकी तस्वीर वगैरह, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा, आपकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, बाकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और CNIC वाली इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है। उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर नहीं करनी। अगर आपके CNIC के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच नहीं करती तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। CNIC वाली अप्रूव होगी। जो भी आपने देखना है CNIC देख के उसके ऊपर वैसे ही आपने लिखना है। बाकी सारी डिटेल आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद अगर आपके पास आ जाता है कि आपने CNIC की फ़ोटो अपलोड करनी है या ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो अपलोड करनी है, वो आप कर दें। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो अप्लाई हो जाएगा, वहाँ पे रिव्यू करेगी टीम। रिव्यू करने के बाद आपका अकाउंट जो है अप्रूव कर लिया जाएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और हाईटेक हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।